सो बेसिकली मैनी क्लियर्स एंड इनफर्टाइल एग्स, ठीक है। सो प्रॉब्लम 1 क्या है, इनफर्टाइल एग। सो बेसिकली कॉजेज क्या होता है, इनप्रॉपर सेक्स रेशियो, ठीक है। इनप्रॉपर क्या होती है, सेक्स रेशियो होती है, अंडर नरिश्ड मेल होते हैं, ठीक है। अंडर नरिश्ड क्या होते हैं, मेल्स होते हैं। इंटरफेरेंस अमंग्स द मेल ड्यूरिंग इंटरफेरेंस अमंग्स द मेल ड्यूरिंग मीटिंग, ठीक है। मेल्स के अंदर क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है ड्यूरिंग मीटिंग। इम्प्रॉपर सेक्स रेशियो होता है, अंडर मेल होते हैं, और ओल्डर मेल्स क्या होते हैं, स्टेरिलिटी मेल्स में होती है, ओल्डर मेल्स होते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ एग होता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन प्रायर टू सेटिंग, ठीक है। इम्प्रॉपर स्टोरेज इसका होता है, एग्स का होता है ड्यूरिंग ड्यूरेशन प्रायर टू सेटिंग। सो बेसिकली टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो डेट दे रखी है, डेट ऑफ इंक्यूबेशन दे रखा है, ठीक है। टेम्परेचर, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ह्यूमिडिटी परसेंटेज दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली मंथली परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ इंक्यूबेशन एंड हैचिंग, ठीक है। सो मंथली रिकॉर्ड में मंथ एंड डेट लिखनी है स्टार्टिंग में, नेम ऑफ द हैच, नेम ऑफ एग्स फॉर इंक्यूबेशन, नंबर ऑफ एग्स, नंबर ऑफ हैच, इंक्लूडिंग इंक्यूबेशन फॉर हैच नंबर, और नंबर ऑफ डीएड नंबरस चिक्स, तो नंबर ऑफ डीएड एम्ब्रियोस चिक्स, नंबर ऑफ इनफर्टाइल एग, नंबर ऑफ एग्स incubation, number of chicks hatchability on the set eggs, hatchability on fertilized eggs, number of chicks discarded, number of chicks sold, pullets and cockerial or straight run. Correct sex ratio is 1:10 to 12. For light breed it is 1:8 to 10 for heavy breed. Male should receive separate feed. मेल को क्या है, सेपरेट फीड रिसीव करनी चाहिए। डू नॉट यूज टू मच मेल्स और प्रोवाइड कंफर्टेबल हाउसिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेल मत यूज़ करो और कंफर्टेबल हाउसिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। रिप्लेस ओल्ड बर्ड्स विद न्यू मेल्स, ठीक है। जो ओल्ड बर्ड्स है ना, सो बेसिकली जो ओल्ड बर्ड्स है ना, रिप्लेस ओल्ड बर्ड्स विद न्यू मेल्स, ठीक है। नए मेल्स के साथ रिप्लेस करो पुराने बर्ड्स को। रिप्लेस विद अनदर मेल टू चेक स्टेरिलिटी, ठीक है। अनदर मेल के साथ रिप्लेस करो स्टेरिलिटी चेक करने के लिए। स्टोर हैचिंग एग्स फॉर लेस देन 7 डेज, ठीक है। हैचिंग एग्स को स्टोर करो लेस देन 7 डेज के लिए एट 50 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट विद 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और स्टोर करना है किसको, हैचिंग एग्स को लेस देन 7 डेज के लिए 50 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट में विद रिलेटिव कितना ह्यूमिडिटी, 70% रिलेटिव। और ओल्ड बर्ड को नए मेल्स के साथ रिप्लेस कर दो और अदर मेल के साथ रिप्लेस कर दो चेक करने के लिए स्टेरिलिटी। और बहुत ज़्यादा मेल्स मत यूज़ करो ताकि कंफर्टेबल हाउसिंग हो। मेल्स को क्या है, सेपरेट फीड मिलनी चाहिए। सेक्स रेशियो 1:10:12 होना चाहिए। और लाइट ब्रीड के लिए और हैवी ब्रीड के लिए क्या 1:8:10 होना चाहिए। और प्रॉब्लम 1 क्या थी, इम्प्रॉपर सेक्स रेशियो, ठीक है। इम्प्रॉपर सेक्स रेशियो अंडर नरिश्ड मेल्स, ठीक है। इम्प्रॉपर सेक्स रेशियो अंडर नरिश्ड मेल्स, इंटरफेरेंस अमंग मेल्स ड्यूरिंग मीटिंग, ठीक है। मेल्स के अंदर क्या इंटरफेरेंस मीटिंग के टाइम पे। ओल्डर मेल्स, स्टेरिलिटी इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में स्टेरिलिटी, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ एग्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है।
जो स्टोरेज है एक्स का वो लोअर ड्यूरेशन के लिए इम्प्रॉपर स्टोरेज। उसके बाद अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, बेसिकली 1 day डेथ, 3 day डेथ और 3 day लाइफ। सो बेसिकली सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। तो 1 day पे डेथ होती है तो ऐसा दिखता है, 3 day पे होती है और 3 day पे लाइफ पे ऐसा। सेकंड है कॉजेज क्या क्या है इसके। इंक्यूबेटर टेम्परेचर, बेसिकली इंक्यूबेटर टेम्परेचर टू हाई और टू लो, ठीक है। इंक्यूबेटर टेम्परेचर क्या है, या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा लो है। इनकरेक्ट फ्यूमिगेशन प्रोसीजर, ठीक है। जो फ्यूमिगेशन प्रोसीजर है, ठीक है, जो क्या है फ्यूमिगेशन प्रोसीजर। तो बेसिकली फ्यूमिगेशन क्या होती है, इट इज़ अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल फॉर रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कंप्लीटली फिलिंग एन एरिया विद गैसियस पेस्टिसाइड्स, ठीक है। गैसियस पेस्टिसाइड्स से उसको सफोकेट कर देंगे और पेस्ट को मार देंगे। तो बेसिकली जो फ्यूमिंग का प्रोसीजर अगर इनकरेक्ट हो तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है मेजर्स, बेसिकली मेजर्स क्या क्या है, चेक टेम्परेचर, चेक थर्मोमीटर्स, थर्मोस्टेट्स, ठीक है। थर्मोमीटर को चेक करो, थर्मोस्टेट को चेक करो, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई को चेक करो, ठीक है। फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्यूबेटर्स, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं इंक्यूबेटर्स के लिए वो फॉलो करो। चेक एंड करेक्ट द अमाउंट ऑफ फ्यूमिगेंट, ठीक है। चेक करो अमाउंट ऑफ फ्यूमिगेंट, थर्मोमीटर्स को चेक करो, थर्मोस्टेट्स को चेक करो, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई को चेक करो और जो मैन्युफैक्चरर्स है उनकी इंस्ट्रक्शंस को इंक्यूबेटर्स के लिए फॉलो करो, ठीक है। और क्या चेक करो, करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूमिगेंट। उसके बाद है प्रॉब्लम फोर्थ, दैट इज चिक्स हैचिंग टू अर्ली। बेसिकली अगर चिक्स बहुत जल्दी हैच करे, ठीक है, कॉजेज क्या है, इंक्यूबेटर टेम्परेचर टू हाई, ठीक है। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। चिक्स हैचिंग टू लेट, बेसिकली कॉजेज इंक्यूबेटर टेम्परेचर टू लो, ठीक है। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी लेट क्या है वो हैच करेंगी। मेजर्स क्या है, क्या क्या है इसके, रेगुलेट द टेम्परेचर टू रिक्वायर्ड लेवल, ठीक है। टेम्परेचर को रिक्वायर्ड लेवल पे ले आओ। और प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, मैनी डेड इन शेल, ठीक है। तो बहुत सारे क्या है शेल के अंदर ही मर जाते हैं, ठीक है। सो इसके कॉजेज क्या क्या हैं, स्टोरेज ऑफ एग्स फॉर लोअर ड्यूरेशन अंडर इम्प्रॉपर कंडीशंस बिफोर सेटिंग, ठीक है। तो उसको एग को स्टोर करना लोअर ड्यूरेशन के लिए अंडर इम्प्रॉपर कंडीशन में अगर हम करें, ठीक है, तो भी क्या है डेड हो जाते हैं। या क्या कारण हो सकता है, टू हाई और टू लो इंक्यूबेशन टेम्परेचर और इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, ठीक है। इम्प्रॉपर कंडीशन में उसका स्टोरेज हो, इम्प्रॉपर टर्निंग हो, ट्यूनिंग हो। फॉल्टी न्यूट्रिशन ऑफ ब्रीड स्टॉक, ठीक है। ब्रीड स्टॉक को क्या है फॉल्टी न्यूट्रिशन मिले, इन्फेक्शस कुछ डिसीज हो जाए। तो बेसिकली मेजर्स में क्या क्या आते हैं, स्टोर हैचिंग एग्स फॉर लेस देन 7 days एट 50 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्या करना है, हैचिंग एग्स को स्टोर करना है लेस देन 7 days, ठीक है। इसमें इम्प्रॉपर ये टर्निंग है, मतलब वो टर्निंग अच्छे से ना हो, ठीक है, उसकी वजह से भी डेड हो सकता है। और क्या है, चेक थर्मोमीटर्स, मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, स्टोर करना है लेस देन 7 days 50 to 70 डिग्री, टेम्परेचर रखना है विद 70 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी, चेक करना थर्मोमीटर को, थर्मोस्टेट को और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई को, ठीक है। चेक फॉर रेगुलर टर्निंग ऑफ एग्स, ठीक है। रेगुलर टर्निंग को चेक करना है
कि भाई प्रॉपर टर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। एंश्योर प्रॉपर फीडिंग एंड न्यूट्रिशन ऑफ ब्रीडर्स, ठीक है। प्रॉपर फीडिंग और न्यूट्रिशन किसका, ब्रीडर्स का इंश्योर करना है, ठीक है। इंक्रीज वेंटिलेशन बाय नॉर्मल मीन्स, ठीक है। एक तो रेगुलर टर्निंग देखना है, ठीक है, प्रॉपर फीडिंग देखना है न्यूट्रिशन का, ठीक है, और इंक्रीज करना है वेंटिलेशन बाय नॉर्मल मीन्स, मतलब नॉर्मल मीन्स से यूज एग ओनली फॉर डिसीज फ्री स्टॉक्स, ठीक है। तो जो डिसीज फ्री स्टॉक है ना, सिर्फ उससे ही एग निकालते हैं। वेंटिलेशन बढ़ाना है, ठीक है। मेंटेन हैचरी हाइजीन स्ट्रिक्टली, और हैचरी का हाइजीन क्या है, मेंटेन रखना है। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है कि आइदर टू लार्ज, स्मॉल और वीक चिक्स, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, या वीक चिक्स है। तो कॉजेज क्या होता है, या तो ओवर हीटिंग ऑफ द इंक्यूबेटर, ठीक है। इंक्यूबेटर क्या करे, ओवर हीट हो जाए, ठीक है। अनइवन साइजेज ऑफ एग्स, ठीक है। एग्स का क्या है, अनइवन साइज है। मेजर्स क्या क्या है इसके, तो बेसिकली 6th प्रॉब्लम क्या है, या तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, या स्मॉल है, या वीक चिक है, ठीक है। मतलब ये अलग अलग रीजन्स पड़ रहे हैं प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, या तो एक तो इंक्यूबेटर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, ठीक है, ओवर हीटिंग हो जाए, ठीक है, और जो एग का साइज है वो क्या हो, अनइवन हो, ठीक है। इसके मेजर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सिलेक्ट एग्स विद स्टैंडर्ड एंड इवन साइज, ठीक है। हमेशा जो स्टैंडर्ड और इवन साइज के एग्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेटर, ठीक है, और जो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। मतलब ये 6th प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5th क्या है, माल फॉर्म्ड चिक्स, ठीक है, मतलब अब नॉर्मल चिक्स, ठीक है। क्रिपल्ड चिक्स, क्रूक्ड टोज, स्ट्रेडल्ड लेग्स एंड शॉर्ट लेग्स, ठीक है। तो इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि भाई इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आए, ठीक है, क्रिपल्ड चिक्स, क्रूक्ड टोज, स्ट्रेडल्ड लेग्स और शॉर्ट लेग्स, ठीक है। तो एक तो इसमें इम्प्रॉपर इंक्यूबेटर टेम्परेचर, मतलब इंक्यूबेटर के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इम्प्रॉपर सेटिंग एंड टर्निंग ऑफ एग्स, ठीक है। जब एग्स टर्न होते हैं उसके अंदर, पाइप के अंदर, उसमें वो प्रॉपरली टर्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें वो वैसे रेड काम है। पुअर ब्रीडर राशन, ठीक है, मतलब जो ब्रीडर का जो राशन है वो खाने का है वो पुअर है, ठीक है। मतलब जो ब्रीडर है, जिसने एग दिया है, उसका खाना अच्छा नहीं है। टू स्मूथ हैचरर्स ट्रे, ठीक है, मतलब जो हैचरर की ट्रे है ना, मतलब जो हैच करते हैं उसकी जो ट्रे है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये कॉजेज है। उसके बाद 8th प्रॉब्लम है पुअर हैचेबिलिटी एंड एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो पुअर हैचेबिलिटी और एम्ब्रियोनिक मॉर्टेलिटी, इसके कॉजेज क्या क्या हैं, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है। मतलब अगर हैचेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में अंडे के अंदर ही चूजा अगर मर रहा है, तो वो उसका कारण क्या क्या हो सकता है। उसका एक कारण तो भाई डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, भाई उसमें डेफिशिएंसी है किसकी, फॉलिक एसिड की, विटामिन एच की, ठीक है, विटामिन एच की और विटामिन B12 एंड विटामिन D, 4 हार्मोन है, 4 वो हैं, एक फॉलिक एसिड, विटामिन एच, विटामिन B12 एंड विटामिन D, ठीक है। इसके मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हम, चेक लेवल ऑफ फॉलिक एसिड्स, ठीक है। हमें क्या करना है, फॉलिक एसिड के लेवल्स देखने हैं, विटामिन एच एंड विटामिन B12 एंड विटामिन D इन फीड ऑफ ब्रीडर, ठीक है। तो बेसिकली अपने को लेवल्स देखने हैं कि जो फीड है उसके अंदर कितने हैं और उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना है, ठीक है। मतलब मेन चीज़ है जिसकी कमी है, इन 4 विटामिन की कमी है, वो फीड में बढ़ाते नहीं बस। उसके बाद है हैवी ब्रीदिंग चिक्स एंड मशी चिक्स, ठीक है। तो जो हैवीली ब्रीथ करती हैं, ठीक है, या जो मशी हैं, उनमें ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है। तो हैवी ब्रीदिंग चिक्स में क्या होता है, टू लिटिल मॉइस्चर इन इंक्यूबेटर एंड टू मच फ्यूमिगेंट लेफ्ट इन हैचर, ठीक है।
तो बेसिकली बहुत थोड़ा सा क्या होता है, मॉइस्चर होता है इंक्यूबेटर के अंदर जो गर्म करने वाला होता है, और थोड़ा सा क्या होता है, फ्यूमिगेंट होता है, बच जाता है एचर के अंदर। फ्यूमिगेंट होता है मतलब फ्यूमिगेशन होता है, जैसे एक एरिया में आप बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल दें और उसमें पेस्ट को मारने के लिए नहीं है, जैसे वो करते हैं अपन पेस्टिसाइड छिड़कते हैं हर जगह तो एयर के थ्रू, तो फ्यूमिगेंट अगर वो एचर के अंदर बच जाए तो क्या है, जो चिक्स है वो हैवीली ब्रीथ करने लगते हैं, ठीक है। फ्यूमिगेंट बेसिकली वो मेजर्स क्या है, यूज करेक्ट फ्यूमिगेशन। करेक्ट फ्यूमिगेशन यूज करनी है जो सिर्फ पेस्ट को मारे, चिक्स को कोई इफेक्ट ना करे, ठीक है। इंक्रीज द इवेपोरेटिंग सरफेस, ठीक है, जो इवेपोरेटिंग सरफेस है उसको बढ़ाना है, ठीक है, ताकि जितना भी मॉइस्चर वगैरह वो सारा का सारा चला जा सके, ठीक है। उसके बाद है ओवरसाइज एम्ब्रियो। तो देखिए ओवरसाइज एम्ब्रियो का दिखा रखा है, लार्ज एम्ब्रियो, नो एयर सेल। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, एग एक्सप्लोडिंग, ठीक है। बेसिकली एग्स एक्सप्लोड करते हैं, कॉजेज क्या क्या होते हैं, डर्टी एग्स, इंक्यूबेटर इन्फेक्शन, ठीक है, या तो एग गंदे होंगे या उनके अंदर क्या होगा, इंक्यूबेटर इन्फेक्शन होगा, ठीक है। मेजर्स क्या है, हमें क्लीन एग्स रखने हैं, प्रिवेंट कंटामिनेशन, कुछ भी कंटामिनेशन नहीं होने देनी है, गंदगी नहीं फैलने देनी है वहाँ पे। मेंटेन हैचरी हाइजीन एंड सैनिटेशन, हैचरी का हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करके, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी इन सेकेंड वीक, एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी इन लास्ट वीक। तो बेसिकली ये डेड है, ये लाइव है, ये 14 दिन का है, ये 17 दिन का है। सो बेसिकली अनरिट्रैक्टेड यॉक सेक्स, ठीक है, अनरिट्रैक्टेड यॉक सेक्स मोल्यूकेंट, अनरिट्रैक्टेड मतलब जो रिट्रैक्ट नहीं है, या हम इसको मोल्यूकेंट भी बोलते हैं, ठीक है। पोल्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ इन इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर जाए, ठीक है, और फेलियर ऑफ जनरेटर, ठीक है, मतलब जनरेटर का फेलियर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए इमरजेंसीज में, फेलियर ऑफ जनरेटर हो जाए, ठीक है। मेजर्स ओपन द डोर ऑफ द इंक्यूबेटर, मेजर्स क्या क्या है ले सकते हैं हम कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं डोर ऑफ इंक्यूबेटर्स, ठीक है, ओपन कर सकते हैं डोर्स ऑफ इंक्यूबेटर्स, प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है, ओपन क्या कर सकते हैं, डोर्स ऑफ इंक्यूबेटर्स, प्रिवेंट कर सकते हैं कंटामिनेशन। कॉजेस क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए, ठीक है, फेलियर ऑफ जनरेटर हो जाए, ठीक है, डोर्स ओपन कर सकते हैं ताकि हीट ना बढ़े, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं कंटामिनेशन, ठीक है, कोई गंदगी ना फैले वहाँ पे। मेंटेन हैचरी हाइजीन एंड सैनिटेशन, ठीक है, हैचरी का हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन इन मासेस, ठीक है, इंक्रीज्ड फीड प्राइसेस, ठीक है, प्रोडक्शन इन मासेस, इंक्रीज्ड फीड प्राइसेस, रिड्यूसिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंक्रीज्ड वेस्ट प्रोडक्शन, इकोनॉमिकली नॉट वायबल एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो मासेस में प्रोड्यूस करना है, फीड प्राइसेस इंक्रीज करने हैं, रिड्यूस करने हैं प्रॉफिट मार्जिन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंक्रीज क्या करना है, वेस्ट प्रोडक्शन, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है
और वेस्ट डिस्पोजल। उसके बाद आती है बैकयार्ड फार्मिंग, दैट इज प्रोडक्शन बाय मासेस। कॉमर्शियल फार्मिंग, प्रोडक्शन इन मासेस। ठीक है, बैकयार्ड फार्मिंग क्या होती है? प्रोडक्शन बाय मासेस। ठीक है, मासेस के द्वारा प्रोडक्शन। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? प्रोडक्शन इन मासेस। ठीक है, मासेस में प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इन बाय मासेस, प्रोडक्शन इन मासेस। ठीक है, तो रीजनल इम्बैलेंस बेसिकली डीकपलिंग ऑफ क्रॉप एंड पॉल्ट्री प्रोडक्शन। ठीक है, तो रीजनल इम्बैलेंसेस में क्या होता है? डीकपलिंग ऑफ क्रॉप होता है। ठीक है, क्रॉप का क्या होता है? डीकपलिंग होता है एंड पॉल्ट्री प्रोडक्शन। ठीक है, डीकपलिंग ऑफ क्रॉप का डीकपलिंग होता है और पॉल्ट्री प्रोडक्शन, पॉल्ट्री बेल्ट्स और पॉल्ट्री पॉकेट्स। ठीक है, तो डीकपलिंग किसका? क्रॉप का, पॉल्ट्री प्रोडक्शन एंड पॉल्ट्री बेल्ट्स और पॉल्ट्री पॉकेट्स। क्लस्टरिंग, ठीक है, क्लस्टरिंग्स। ठीक है, डीकपलिंग ऑफ क्रॉप एंड पॉल्ट्री प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप और पॉल्ट्री प्रोडक्शन को अलग अलग कर दिया। पॉल्ट्री बेल्ट्स और पॉल्ट्री पॉकेट्स। क्लस्टरिंग, कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसके साथ? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली डीकपलिंग ऑफ क्रॉप एंड पॉल्ट्री प्रोडक्शन, पॉल्ट्री बेल्ट्स और पॉल्ट्री पॉकेट्स, क्लस्टरिंग, कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल बेल्ट्स। तो इंडिया शेयर्स इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन में इन मिलियन मेट्रिक टन्स। चिकन मीट इज अराउंड 98.6, इंडिया इज एट 2.9 एंड परसेंट शेयर इज 3%। ठीक है, तो वर्ल्ड इज एट 98.6, इंडिया इज एट 2.9 एंड परसेंट शेयर इज 3%। एग्स में क्या है? 64.12, India is 3.69 and percent share is 5.74. Basically profiles of Indian poultry. ठीक है, so population in millions. ठीक है, in 2011, so basically population broiler and layer. ठीक है, so parents की कितनी है ब्रॉयलर में? 11.36 और लेयर की 2.5। हैचिंग एग्स 2216.86 एंड लेयर की 646.90। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ DOC दैट इज 1795.66, प्लेसमेंट ऑफ DOC दैट इज 261.71, प्लेसमेंट ऑफ DOC 1795.66, 261.71। फाइनल पॉपुलेशन 1705.88 एंड 209.37। So estimated manure production in India: broiler 17.5.87, manure 3 kg, total manure in million tons 5.12, on DM basis million ton 4.096, layer 209.37, manure 14, total manure 2.93, 0.879, broiler breeder 11.36, manure kg per bird 16, 0.18, and on DM basis it is 0.054. Layer breeder is 2.5, manure kg per bird is 14, 0.035, and it is 0.011. So basically poultry farming results in hatchery: waste, manure, litter, poultry carcasses. Poultry farming results in hatchery: waste, manure, litter, poultry carcasses.
Processing of poultry results in offals, processing waste water, biosolids. तो जो पोल्ट्री फार्मिंग रिजल्ट्स हैं, हैचरी वेस्ट मैन्योर लिटर, पोल्ट्री कार्कसेस. तो बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग रिजल्ट्स इन पोल्ट्री हैचरी वेस्ट मैन्योर लिटर, पोल्ट्री कार्कसेस. प्रोसेसिंग ऑफ पोल्ट्री रिजल्ट्स इन, तो जो प्रोसेसिंग है पोल्ट्री की, रिजल्ट्स इन ऑफल्स एंड प्रोसेसिंग वेस्ट वाटर, बायोसॉलिड्स. तो जो प्रोसेसिंग है पोल्ट्री की वो रिजल्ट्स इन ऑफल्स, प्रोसेसिंग वेस्ट वाटर एंड बायोसॉलिड्स. पोल्ट्री फार्मिंग रिजल्ट्स इन हैचरी वेस्ट मैन्योर लिटर, पोल्ट्री कार्कसेस. Processing of poultry results in offals, processing water, waste water, biosolids. Poultry farming results in hatchery, ये तो हो गया. Estimated hatchery waste. So basically, broiler hatching eggs in millions, that is 2216.86. Weight of eggs in gram, that is 60. Waste percentage 20. Waste in tons 26.602.32. That is on DM basis in tons it is around 798.70. Layer is around 646.19. Weight of gram is 55 and waste is 10%. 3.54 on DM basis 1000. So basically broiler population in millions is 1795.66. Mortality 5%. Average weight of body is 1. Weight of dead bird 1000 tons 89.7. On DM basis 1000 times 1000 tons 26.9. Layer 26.1 261.71. Mortality 20%. Average weight of bird is 1.25. Weight of dead bird 1000 tons 66.9. On DM basis 1000 tons 20. Breeders is 13.86. Mortality 10%. And average weight of bird is 2.5. And weight of dead bird 1003.47. and on DM basis 1000 tons is 1.09. Recycling nutrients in ecological system. So feed important. Feed, then consumption in poultry, then it goes to production. Poultry excrete manure produced, it loses available in soil. Soil से feed बनता है. Crop harvested, fertilizer imported, volatilization, runoff, leaching, denitrification. So basically पूरा cycle explain किया हुआ है. So basically environmental issue in poultry production projects primarily. तो environmental issues जो है poultry production में, उसके अंदर primarily क्या आता है? Solid waste, waste water, disease, air emissions. Solid waste आते हैं, waste water आता है, disease आती है और air emission आता है. किसके अंदर? environmental issue in poultry. So basically eutrophication of surface water, algal bloom in lake, Pophilisteria silicida, ulcers in fishes due to Pophilisteria, fish kills, shellfish poisoning,